क्या राम दोस्तों आज का जो विषय है वो है पितृदोष क्या है। पितृदोष हमारी दिव्य दृष्टि साधना को कैसे इफेक्ट करता है और पितृदोष को हम कैसे सही कर सकते हैं, पितरों के आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पितरों की आत्मा को कैसे हम शांति दे सकते हैं, पितरों की आत्मा को हम मोक्ष गति पे कैसे लेके जा सकते हैं और उनके सूक्ष्म शरीर को यदि कोई मलिनता लगी है हम कैसे उसका निवारण करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भाई बहन को अपनी चेकिंग करानी है, अपने ऑरा स्कैनिंग करानी है, नेगेटिविटी चेकिंग करानी है, पितरों का चेकिंग करानी है, स्टेटस जानना है कि उनके पितर कैसे हैं, उनको मलिनता तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बंधन तो नहीं है, वो सब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों आज बात करते हैं पितरों का दोष क्या होता है और ये दोष क्या है और इसमें जो भी तो पितरों का दोष क्या होता है। तो दोस्तों जैसे हमारे घर के पूर्वज होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी कुछ शरीरों की या उनके मन की कुछ इच्छाएं होती हैं जो उनके जीते जी पूरी नहीं हो पाती है। तो जब वो मरते हैं तो कहीं ना कहीं वो इच्छाएं उनके ऊपर शरीर पे हावी होने लगती है। अब शरीर पे हावी होगी तो वो किसके माध्यम से उनको पूरा करेगा, वो आपके परिवारजन हैं उनके माध्यम से। तो यदि आपको आपके घर के अंदर भी पितृदोष है तो दोस्तों कुछ मैं लक्षण बताने जा रहा हूँ कि पितृदोष जब होता है तो उसके घर में क्या क्या लक्षण महसूस होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो लक्षण होता है उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा आपसी कलह रहेगी। जितने भी सदस्य रहेंगे वो सब आपस में मनमुटाव करके रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और लगातार उन सभी के बीच में द्वेष की भावना होती रहती है। जब वो घर के अंदर प्रवेश करेंगे, बाहर तो यदि बाहर गए हुए हैं तो बाहर तो बहुत मन अच्छा रहेगा, प्रसन्न रहेगा, दोस्त लोगों के साथ में खूब मौज मस्ती रहेगी। बट जैसे ही वो घर की सीमा में प्रवेश करेंगे, घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण और सर के ऊपर भारीपन और पैर के घुटनों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के जो लेडीज़ें होती हैं उनके घुटनों में दर्द रहने लगता है, पैरों में दर्द रहने लगता है और चलने फिरने में परेशानी हो जाती है। ये जो परेशानी होती है ये पितृदोष की वजह से होती है। तो पितृदोष आखिर लगा ही क्यों? घरों में लगता है जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, अपने पितरों के निमित्त अमावस्या या उनका श्राद्ध कर्म को अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, उनके निमित्त दान पुण्य नहीं करते हैं और उनकी जो इच्छाएं थी उनको पूरा नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली उनके घर में उनके घर के पितर ही परेशान करने लग जाते हैं। क्योंकि आपके घर के, आपके शरीर के जो प्रथम रक्षक होते हैं, पहले पहरादार होते हैं, वो आपके पितर ही होते हैं। क्योंकि पितर यदि खुश हैं तो वो आपको मालामाल कर देंगे, आपको बहुत ऊंचे तरक्की करेंगे। आपके घर के जो बच्चे रहेंगे वो बिगड़ेंगे नहीं, बच्चे पूर्ण रूप से अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। बट यदि यही आपके पितर नाराज हो जाते हैं तो आपके घर के सारे बंधन खोल देते हैं, एक साइड में खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर वो बस जस्ट वेट एंड वॉच यही देखते हैं, घर के अंदर कोई प्रेत घुसा, नकारात्मक शक्ति आई, वो किसी को कोई नहीं रोकेंगे, बोलेंगे भाई जब ये परेशान होगा तभी हमारी याद आएगी, तभी हमारा उद्धार करेगा। इससे पहले इसको समझ नहीं आएगी, वो भाई रास्ता छोड़ेंगे और नेगेटिविटी आपका जीना हराम कर देगी। आपके घर में यदि आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं और उस कार्य के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, आपस के जो रिश्तेदार हैं, परिवार के जन हैं वो लड़ रहे हैं, तो ये भी पितृदोष का लक्षण होता है। यदि आपके घर में लगातार कन्या संतान हो रही है, मीन्स आपके घर में लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही है, तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है पितरों का। क्योंकि पितरों की कृपा से ही आपका वंश आगे चलता है। यदि पितर नाराज है तो वो आपके घर में कन्याएं ही जन्म लेंगी। लड़कियां संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, पितर पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करते हैं। घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, और ऐसे घर के अंदर तनाव इतना हो जाता है कि कुछ लोग तो
उस आपसी कलह में ही सुसाइड कर लेते हैं। यदि ऐसी सिचुएशन आपके मन में भी आती है तो ये मानो कि आपके घर के अंदर में पितृदोष है। अभी हमारा पितृदोष 2023 में अभी सितंबर में इसी महीने के लास्ट में शुरुआत हो जाएगी, तो हमारे पास में बहुत अच्छा मौका रहेगा ताकि पितरों की परेशानी से हम पीछा छुड़ा लें। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में लगातार कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, लगातार किसी के शरीर में दर्द, कभी कोई बीमार हुआ तो कोई दूसरा बीमार हो गया, लगातार दवाई का खर्च उसके घर के अंदर बना रहता है। और पितरों से संबंधित उसको यदि बीमारी बनी रह रही है, लगातार बीमार होते जा रहे हैं, तो ये भी पितृदोष का लक्षण होता है। यदि आप अपने पशु पालते हैं, पशु पालने में भी आपको कुछ नुकसान होता है, लगातार तो वो 10 लीटर दूध दे रही थी और अब आपका 5 लीटर दूध हो गया 1 महीने के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं पितरों की वजह से होता है। पितृदोष या प्रेत दोष उसके घर के अंदर हो सकता है, जिसकी वजह से उसको ये सारी परेशानी लगातार ऑब्जर्व आ रही है, मतलब लगातार ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि आपके घर में भी आप लगातार मकान बनाने की इच्छा है, आपका मकान नहीं बन पा रहा है, या मकान बनना चालू कर दिया तो उसके अंदर बहुत विघ्न आ रहे हैं, लगातार परेशानी आ रही है, आपका मकान पूरा नहीं हो पा रहा है, कभी मजदूर भाग जाते हैं, कभी पैसे ख़त्म हो जाते हैं। यदि ऐसी परेशानियां, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा है घर में, तो ये भी पितरों की वजह से होता है। तो दोस्तों, पितरों का सबसे बड़ा, अब आते हैं आपकी पूजा भक्ति भाव में। यदि आप पूजा जाप ध्यान मेडिटेशन करते हो, लगातार काफ़ी साल हो गए बट आपको एक वाइब्रेशंस भी नहीं आती, आपके शरीर में आपको शक्ति का कोई अनुभव नहीं होता, दिव्य दृष्टि की परतें साफ हो गई हैं, दिख नहीं पा रहा, तो सबसे बड़ा जो कारण है वो घर का पितृदोष है। सबसे पहले अपने घर के देवता को शांत करो, कुलदेवी कुल देवता को मनाओ, पितरों को मनाओ, तब जाके आपकी ये गति बहुत अच्छे से होती है। भाई मैंने क्या किया था, सबसे पहले पितरों के ऊपर काम किया था। जब मैं खुद अपनी साधना कर रहा था, पितरों को बूस्ट किया था, कम से कम 1 साल मैंने बूस्ट किया और लगातार उन्हीं के लिए नियमित कार्य किया था। अपने शरीर के लिए, अपनी एनर्जी के लिए कोई कार्य नहीं किया था मैंने। पितरों के लिए सबसे पहले पितर मान जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो वो रास्ता अपने आप खोल देते हैं, आपका बंधन करके रखते हैं, आपके शरीर की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, इष्ट देवता को आपके शरीर तक आने देते हैं। क्योंकि यदि इष्ट देवता की कृपा तो हो गए, इष्ट देवता तो आ जाएंगे, बट आपके पितृ दोष की वजह से आपके पितृ उनके सामने अड़ जाते हैं कि भाई ये मेरा नहीं कर पाए तो आपका क्या करेगा। तो इस वजह से आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पाती और कोई सिद्धि शक्ति भी प्राप्त नहीं हो पाती, शरीर के अंदर कोई वाइब्रेशंस फील नहीं हो पाती। तो ऐसा कब होता है, जब आपके घर के अंदर पितरों की परेशानी होती है। अब हम इसको दूर कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें हो गई कि दूर कैसे करें। देखो, पितरों के आप निमित्त लगातार जाप ध्यान कर सकते हैं, मीन्स पितरों के नाम से आप पूजा पाठ दान पुण्य कर सकते हैं। और सबसे सिंपल है, आप जाप करने वाले साधक हैं, ध्यान करने वाले साधक हैं, तो आप प्रार्थना करके संकल्प लगाओ कि मैं कम से कम 100 माला का जप या 10 माला का जप या 5 माला का जप अपने पितरों को दूंगा, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति करें। तो ऐसा करने मात्र से आप उनके लिए संकल्प लेके जाप कर दो और लास्ट में वो संकल्प अपने पितरों को समर्पित कर दो। तो ये मानो कि आपके पितृ की मलिनता भी साफ होगी, सूक्ष्म शरीर बढ़िया बूस्ट हो जाएगा और पितृ आशीर्वाद स्वरूप आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके जो दिव्य शक्तियाँ रुक गई हैं, आपको कनेक्ट नहीं कर पाती, वो कनेक्ट आपको कर पाएंगे। तो पितरों की वजह से आपकी दृष्टि नहीं खुल पाती, याद होगी तो बहुत से घरों में मैंने देखा है पितरों की कृपा नहीं है, पितरों ऑलरेडी परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उनका रास्ता नहीं मिल पाता, दृष्टि कभी खुल ही नहीं पाती है। तो दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर ऐसी परेशानी है, अमावस्या पूर्णिमा को अपने स्वयं के माध्यम से हवन करने की आदत डालो, उनका प्रिय भोग हवन के माध्यम से आप लगाओ, तो इसके ऐसा करने मात्र से भी आपके पितरों की गति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष गति होती है, उनका सूक्ष्म शरीर काम करते हैं। और यदि पितर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, वो आपको अपनी सिद्धि भी प्रदान कर देते हैं। आपने सुना होगा, जैसे बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री है, तो उनके जो पितर है वो इतना पावरफुल है कि उनको सब कुछ
भविष्य में क्या होगा, वो सब जो पर्चे बनाते हैं कहीं ना कहीं पितरों की कृपा और इष्ट देवता की कृपा के माध्यम से बताते हैं। तो एक पितृ सिद्धि होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं पितृ उनको सारी चीज़ें बता देते हैं, भविष्य की घटनाएं पहले बता के चले जाएंगे, कल ये घटना घटित होंगी, परसों ये घटना घटित होंगी, तो ऐसे भी आपको बताते हैं। बहुत लोग कहते हैं पितरों की साधना नहीं करनी, आपको पितरों को पूजना नहीं है, तो सब भाई बेवकूफ़ी वाली बात है। आपके सबसे पहले रक्षक आपके घर के पितर हैं, जो प्रथम लेयर पे आपकी रक्षा करते हैं। उनको साफ रखो, स्वस्थ रखो और उन्हें इच्छाएं कभी भी उनको अनादर ना करे और उनकी विशेष कृपा लेते रहो, तो सारे कार्य आपके फलित होते हैं। असंभव से असंभव कार्य पितरों की कृपा से आपको प्राप्त हो जाते हैं। वो दिव्य शक्तियाँ मिलती हैं आपको जो आपने सोचा भी नहीं होता है। तो दोस्तों इस बार 2023 को आप अपने पितरों की साधना करें। 15 दिन दबा के आपको इष्ट देवताओं को भूल जाना है। उस समय बस इष्ट देवता के नाम से संकल्प लगा के जाप करना अपने पितरों के निमित्त। बस लगातार 100 माला कर दो, पूरे महीने साल करने की भी आवश्यकता नहीं, इतने साफ हो जाएंगे, इतनी विशेष कृपा मिलेगी। हवन करो उनके निमित्त, जाप ध्यान करो, आप उनके लिए दान करो और किसी पवित्र नदी में जाके आप स्नान भी करो उनके निमित्त। वहाँ पे आप किसी भी नदी में जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, तो प्रार्थना करो है हमारे घर के पितरों आओ और आप भी स्नान करो और आपकी भी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति हो, आपकी भी तृप्ति हो और सूक्ष्म शरीर आपका भी साफ हो जाए। ऐसा करने मात्र से आपके पितर बहुत पावरफुल होते हैं, आपकी साधना को सफल कर देते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिनके घर में संतान उत्पत्ति में बाधा आती है वो अपने पितरों की सेवा करें, उनके सूक्ष्म शरीर को साफ करके उन निमित्त हवन करें, तो डेफिनेटली उसको आराम। दोस्तों यदि पितरों से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मेरे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कृपया करके मुझे आप कमेंट के माध्यम से लिख के बताइएगा। और यदि यही जो लक्षण मैंने आपको बताए ये आपको भी फील होते हैं तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा, हाँ मुझे भी लक्षण फील होते हैं। तो दोस्तों इस प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से जय श्री राम। आप सभी को राम राम, राम राम, जय श्री राम।